हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि एसपी पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपका न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेसिमल। तो डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसे बचपन में से पढ़ते ही आए हैं। तो दोस्तों इसे हिंदी में हम कहते हैं दशमलव, कि दशमलव संख्या क्या होती है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको इसको इतना ईजी और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों आज मैं डेसिमल का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है ऋषि एसपी। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा डेसिमल। जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं दशमलव। तो दोस्तों इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, सिर्फ कि आपको क्या याद रखना। दोस्तों अगर हमारी वैल्यू, हम हमेशा डेसिमल को यानी कि दशमलव को राइट साइड में चेक करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और दोस्तों एक पॉइंट ये है, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल है तो वो डिनोमिनेटर में 0 बनेगी। ठीक, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो न्यूमरेटर में दशमलव जाएगी यानी कि। तो अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारी अंश में दशमलव है यानी तो हमारी वो हर में 0 बन के जाएगी। ठीक, अगर हर में दशमलव है तो वो अंश में 0 जाएगी। ठीक है, ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो इसका जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारी न्यूमरेटर में 0 डेसिमल है तो वो डिनोमिनेटर में 0 बनेगी। ठीक है, एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये न्यूमरेटर में डेसिमल है तो ये, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में 0 बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमारा कि हमारा इसकी राइट साइड की वैल्यू होती है इसकी, हम जो वैल्यू चेक करते हैं 0.31 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम 0.310 कर दें तो दोस्तों ये इक्वल होगी हमारी। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इक्वल क्यों होगी। इक्वल इसलिए होगी कि अगर हमारा डेसिमल के बाद कोई संख्या है, अगर डेसिमल के बाद कोई संख्या है, ठीक है, अगर डेसिमल के बाद कोई संख्या है यानी कि डेसिमल के बाद संख्या आ गई, डेसिमल के बाद संख्या आ गई। ठीक, उसके बाद जो 0 है संख्या के बाद, संख्या के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमने क्या बताया कि अगर हमारी जो है डेसिमल की संख्या के बाद अगर कोई 0 है तो इसकी दोस्तों हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप ये बताइए 100 है, 100, अब आप हमें बताइए कि 100 पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट 00, तो बताइए इसमें मुझे कि अब इसमें हमारा क्या अंतर है। यहाँ भी तो 100 है तो ये यहाँ भी 100 है। ठीक है, जब ये यहाँ भी, तो इसका राइट साइड में, इसका लेफ्ट डेसिमल का लेफ्ट साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट साइड में काउंटेबल होगी, लेफ्ट साइड में ये काउंटेबल नहीं होती है। अगर राइट साइड में भी काउंटेबल संख्या में होगी, अगर 0 है तो वो काउंटेबल नहीं होती है। जैसे ये आ गई संख्या, राइट साइड में संख्या, तो ये काउंटेबल आ गई 2 डिजिट, ये नहीं कि 3 डिजिट। ठीक है, तो यानी कि अगर संख्या के बाद 0 है या डायरेक्ट डेसिमल के बाद 0 है तो उसकी हमारी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर हमारा
स्क्वायर में कोई संख्या है कि मान लो 0.2 एक संख्या है का स्क्वायर है, तो दोस्तों इसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि कितनी है, एक के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है, तो डायरेक्ट दो के बाद, दो अंक के बाद लग जाएगी। ठीक, अगर हमारी संख्या आ गई 0.02 का स्क्वायर, तो दोस्तों क्या करेंगे, दो है और यहाँ दो है, दो दूनी चार, यानी कि चार अंक के बाद दशमलव लगेगी 0.0002। तो दोस्तों ये इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसका। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सब समझ जाओगे। कि हमें बता दिया आपको न्यूमरेटर के अगर डेसिमल है तो वो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो वो न्यूमरेटर में 0 बनेगा। इस चीज़ में आप बच्चे जो गलती करते हैं कि ये इसलिए कर देते हैं कि इसकी डायरेक्ट काट देते हैं और उसे डायरेक्ट, तो आपको जैसे मैं अभी एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब समझ, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमारा 0.32 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर रहे हैं 0.2, ठीक है, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका मैं ये बता रहा हूँ, आप ये डेसिमल की संख्या को भूल जाओ कि आप सब कुछ भूल जाओ। आपको क्या करना, 32 गुना 2 कितना होता है, 64। आइए कैलकुलेशन इजीली कर लोगे आप। तो अब देखना कि कितनी डेसिमल है, 1, 2 और 1, 3, यानी कि 3 अंक के बाद हमारा पॉइंट दशमलव लगेगी, यानी कि यहाँ कितने अंक है, 1, 2, तो 3 अंक बनाने के लिए एक 0 और लगेगी, तो इसका आंसर ये आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली है दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा आपको। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। जीरो 0.2 का स्क्वायर गुना 0.03 का क्यूब, ठीक है, अपॉन 0.4 इंटू 0.27। तो दोस्तों यूँ हमें सोल्व करना। तो अब बताइए दोस्तों क्या करना, इसमें इजीली है और कुछ नहीं करना दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया कि इसमें सिर्फ डेसिमल को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए डेसिमल को भूल जाओ कि हमारे कितने डेसिमल है, ठीक है। तो दोस्तों कितना आया, चलो मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इजी और शॉर्ट कर देंगे। तो बेसिक दोस्तों क्या है, क्या करें, हमें कितना है स्क्वायर, तो 0.2 गुना 0.2 गुना 0.03 गुना 0.03 गुना 0.03 अपॉन 0.04 इंटू 0.27। दोस्तों एक तो ये है इसका जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ इसका डेसिमल भूल जाओ, तो डेसिमल भूलने के बाद 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 अपॉन 4 इंटू 27। तो दोस्तों 3 × 9 = 27 से कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 4 कट गया, तो आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया, तो अब दोस्तों हमारा डेसिमल को कैसे काउंट करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 जो 0 हैं वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, 10 की पावर 8 आ गया, ना कि न्यूमरेटर में, ठीक है। अब यहाँ कितने थे, 1, 2, 3, तो 10 की पावर 3 न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे ये इजीली यहाँ सोल्व हो गया, तो इससे ये 5 कट गया तो 5 आ जाएगा ये, तो 1/10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 को हम कैसे लिख देंगे, यानी कि 5 अंक के बाद दशमलव, तो 0.00001, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों।
तो कुछ नहीं करा, बहुत इजी है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसे करना है। हम जो लेके चले पहले कोई एग्जाम्पल था, वो सबसे पहले हमने बताया कि ये तो था हमारा बेसिक बिल्कुल, ठीक है। अगर हमारा बिल्कुल हम पर जो कुछ नहीं आता तो डायरेक्ट हम ऐसे तरीके से लिख लेंगे। दोस्तों जो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कराने में जा रहा हूँ तो आप इस, ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके। तो दोस्तों जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या करते हैं 0.64 इंटू 2.4 इंटू 2.8 अपॉन 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया सिर्फ हमें क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है। हमें 1 मिनट के लिए डेसिमल को भूल जाना है, फिर क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल है। तो 64 इंटू 24 इंटू 28 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे। 7 चौक 28, 12 दूनी 24 और 8 अट्ठे 64, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा 32। अब हमें क्या करना है, अब डेसिमल को काउंट करना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1/10⁴ यहाँ आ गया इंटू 10⁴, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 और 6, 10⁶, ठीक है। कुछ नहीं करा, बहुत इजी। तो दोस्तों अब 10⁻, नीचे 4 है, ऊपर 6 है, तो कट के कितना आएगा 10⁻²। तो यहाँ आ गया 10⁻², यानी कि जो होता है हमारा 32 गुना 100, यानी कि 3200 इसका आंसर आ गया। बताओ कैसी लगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप आई होप सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा और पढ़ते भी आ रहे हैं, बचपन से दशमलव पढ़ते आ रहे हैं। बस थोड़ी सी माइनर सी प्रॉब्लम हम कर देते हैं कि कहाँ से किसको एडजस्ट करना है। और पावर में अगर आ रही है हमारी, एक पावर का भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा कि हम पावर में किस तरीके से कैलकुलेशन में बहक जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम। क्या लेते हैं आपका 2.56 इंटू 0.169, ठीक है, इंटू 14.4 अपॉन, ठीक है, 0.36 इंटू 16.000 इंटू 0.00013 इंटू 1.6। तो दोस्तों ये एक सवाल एक जैसा हमने अभी लिया था, उसी के बेस पे एक सवाल है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ दिखाई दे रही होंगी नहीं, जो बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं जल्दी में। क्या, जैसे दशमलव ये दे दी। अब हमारा यहाँ बताता हूँ कि हमारे डेसिमल के बाद इनका कोई हमारे वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इन डेसिमल के बाद इनकी हमारी वैल्यू है, इनकी वैल्यू नहीं है। तो ये माइनर सी हमारा कॉन्सेप्ट है, बस इसे ध्यान में रखो और कुछ नहीं करना आपको। अब मैंने आपसे क्या बताया था, सिर्फ ये बता रखा है कि सीधा सब चीज़ भूल जाओ आप, ठीक है दोस्तों। सब चीज़ भूल कर सिर्फ इस आपको जैसे कैलकुलेशन है सिंपल ऐसी कैलकुलेशन करो, जैसे 256 इंटू 169 इंटू 144 अपॉन 36 इंटू 16 इंटू 13 इंटू 16, ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेशन करते हैं इसको इजीली, बहुत इजी है, आपको दिख भी रहा होगा। क्या करते हैं, तो दोस्तों 16 16
16 का स्क्वायर होता है 256, कट गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 तिया 36 और 3 चौक 12। तो दोस्तों ये आ गया 52। तो कैलकुलेशन करके तो आ गया दोस्तों हमारा 52, ठीक। अब हमारा क्या वैल्यू रहेगी इसकी डेसिमल की, कि डेसिमल क्या करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल ही बताया था कि आप डेसिमल काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि यहाँ आ गया 10 की पावर 6, क्योंकि न्यूमरेटर के गिने तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक। अब डिनोमिनेटर के गिनेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो दोस्तों अब क्या गलती करेगा बच्चा, 1 2, वो इन 3 को भी गिन देगा। ये गलती होगी कि वो जल्दी देने में 2 ये हो गए, 3 5 हो गए और 5 5 10 और 1 11, वो कर देगा 10 की पावर 11, जो कि गलत है, ठीक है। हमें क्या करना, 1 2, इसका कोई वैल्यू हमारी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 10 की पावर 8। आपको दिख रहा है तो इससे कट रहा होगा, तो 2 बची इंटू 10 की पावर 2, जो होता है हमारा 5200 आंसर, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा डेसिमल। एक एग्जाम्पल में आपको स्क्वायर का क्यूब वाला भी समझा रहा हूँ कि हमारा वो कैसे निकलता है। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेसिमल में कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम थोड़ी माइनर सी गड़बड़ कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपना दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पावर में, कि डेसिमल के हम जो पावर में एग्जाम्पल करते हैं, जो कोई संख्या आ जाती है हमारी पावर में और वो हमारा 2 पावर आ गई 3 पावर आ गई, तो हम उसमें कैसे गड़बड़ करते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हैं जो हम कर देते हैं। बहुत इजी है डेसिमल संख्या हमारा निकालना, बहुत इजी है। और डेसिमल को हम जैसे स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन का हमारा ये पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको जैसे समझा रहा था, आई होप सबको समझ में भी आ रहा है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम पावर का भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने लिया 0.04 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2.00 की पावर 2, ठीक है, इंटू 0.3 की पावर 4, ठीक है। ऐसी 0.09 की पावर 2 इंटू 0.00 की पावर 3 इंटू 0.08 की पावर 2। तो दोस्तों ये है हमारा जो पावर में हमारा डेसिमल संख्या आ जाती है, तो इसे हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये जो हमने तुम्हें सॉल्यूशन बताया करना कि किस तरीके से करते हैं, कि हम इसे डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल है और इसे इजीली हम सोल्व कर देंगे, सिंपल। तो दोस्तों क्या करेंगे हमें पता है 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक, 2 दूनी 4, 3 ते 9, 9 ते 27, 27 तिया 81, इजीली 9 नम 81 गुना 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इंटू 8 का स्क्वायर 64। तो बताओ दोस्तों, अब आप इजी है। तो अब हम इसे सोल्व करा, 64 से 64 कट गया, 81 से 81 कट गया, तो हमारा 4 बच गया। तो दोस्तों यहाँ बाकी तो बचा हमारा 4। अब बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल कैसे काउंट करते हैं, देखो दोस्तों अब हम बताने जा रहा हूँ डेसिमल कैसे काउंट होंगे। तो 2 है, पावर 3 है, तो ये होगी 6, ठीक, इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। यहाँ है 1 और यहाँ है 4, तो ये होगी 4। तो दोस्तों कितनी होगी, 6 और 4 10, यानी कि डेसिमल कितनी है 10। तो नीचे कितनी आ गई, 10 की पावर 10,
इजी, सही है। अब बात करते हैं हम डिनोमिनेटर की। तो 2 है, पावर 2, यहाँ 2 अंक, 0.2 अंक के बाद है, पावर 2 है, 2 दूनी 4, 1 2 3, 3 अंक के बाद हमारी दशमलव है तो पावर 3 है, तो 3 तिया 9, ठीक। 2 अंक के बाद 10, मतलब 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ कितनी है पावर 2, 2 दूनी 4, तो 4 9 13, 4 17, तो ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के हैं, तो ये न्यूमरेटर में चली जाएगी 10 की पावर 17। बताओ, कुछ करा, कुछ नहीं करा दोस्तों, इजीली है। अब जैसे हमने आपको बताया कि ये आप सीधा सिंपल इसका कुछ नहीं करा, डेसिमल को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसका सिंपलीफाई कर दो। सिंपलीफाई करने के बाद हमने आपको बता दिया जितनी पावर है उतनी अंकों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही बाद उसके डेसिमल लगेगी, ठीक है। उन्हें ऐड कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारी 17 आ रही, तो वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी 0, और न्यूमरेटर में हमारी 10 आ रही थी, वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी 0, ठीक है। कुछ नहीं करा, 10 से ये 17 कटेंगे तो कितनी बचेगी, 7 बचेगी। तो ये आ गया दोस्तों 4 × 10 की पावर 7, जिसे हम इसे लिख भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.1 2 3 4 5 6 और 1 7, इजीली, ठीक है दोस्तों। तो ये था डेसिमल का कॉन्सेप्ट कि डेसिमल में हम कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ऐड करने में आ गया कि अगर पावर में है तो कैसे करेंगे, मल्टीपल में है तो वो कैसे करेंगे, और न्यूमरेटर में है तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में है तो किस तरीके से होता है, और अगर हमारा डेसिमल की राइट साइड में उसकी क्या काउंटेबल है या नहीं है, लेफ्ट साइड में काउंटेबल है या नहीं है, वो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। आई होप सबके समझ में भी आ चुका होगा। तो दोस्तों ये था हमारा डेसिमल का टॉपिक, तो जो अब हमारा फिनिश होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब हमारा एक और 2 टॉपिक बचते हैं। एक तो हमारा बचता है फ्रैक्शन का, और एक बचता है हमारा मल्टीपल का। तो दोस्तों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, ये सिंप्लीफिकेशन के चल रहे हैं। तो आई होप अगर किसी ने मेरी कोई क्लास मिस करी है तो सिंप्लीफिकेशन के रेगुलर पार्ट देख लीजिए, और उसमें आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है हमारा, ये 7 से 15 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और सबसे ईजी होता है और सबसे स्कोरिंग वाला टॉपिक होता है। तो दोस्तों स्पेशली ध्यान दिया जाता है प्री एग्ज़ाम में, इस सिंप्लीफिकेशन को स्पेशल में ध्यान दिया जाता है। और ये छोटी छोटी माइनर सी हम जल्दी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम सही कर गए हैं, पर वो गलती हो जाता है। क्यों, एग्जामिनर जो देता है वो ऑप्शनल में ऐसे देता है, उसे पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो वो भी एग्जाम्पल में ऑप्शन वो भी देगा जो वो गलती करेगा, ठीक है। और वो तो रहता ही है जो सही है, तो वो इसी वजह से बच्चा कहता है हाँ मेरा कैलकुलेशन में सही आ रहा आंसर, तो वो उसे कर देता है। एग्जामिनर भी माइंड को, बच्चे को जानता है कि कैसे कर सकता है। तो आई होप आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इसमें डेसिमल में आपको कोई गलती नहीं लगेगी, ना गलती आपसे कोई होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बने रहो मेरे साथ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।